नमस्कार, मैं हूँ राजन कात्यायन और हमारे साथ दूसरे फ्रेम में दिख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, नेक्स्ट एंड न्यूज़ के संपादक विनय गोयल जी। नमस्कार। आज हम गोयल जी आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में राजनीतिक सरगर्मियाँ बड़ी तेज़ी से बढ़ी हुई हैं। जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब हमको राज्यसभा में जाना है और उन्होंने ट्वीट किया है कि भई हम बहुत सदनों में रहे, राज्यसभा में नहीं रहे, तो हमारी विशेष इच्छा है कि हम राज्यसभा में जाएँगे। ये कहने मात्र से वहाँ पे ये कहने से और ये सरगर्मी आने से कि अब राज्यसभा में जाएँगे तो सरगर्मियाँ तेज हो गई, राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएँ होने लगीं और ये पहले से जग ज़ाहिर था कि नीतीश कुमार उतारे जाएँगे या खुद उतर रहे हैं। तो इससे दोनों खानों में, विपक्षी में भी और पक्ष में भी, इवन उनकी पार्टी में खुद लोग वहाँ पे नारे लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं नीतीश, क्योंकि नीतीश की अभी भी लोगों के अंदर जो चाह है, जो बिहार की राजनीति में नीतीश का जो कद है, जो उनकी प्रासंगिकता है, उनके स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि अभी खत्म नहीं हुई है और लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है उनकी ये ट्वीट करते ही। आपको क्या लगता है, आपने बिहार को काफ़ी कायदे से बिहार की राजनीति को समझा है, इवन चुनाव से आप वहाँ फॉलो करते आए हैं। आपको ये क्या पूरा सीन लग रहा है? ये क्या होने वाला है बिहार में? ज़रा कुछ नज़र डालिए, बताइए। पहले तो नमस्कार सभी आपके दर्शकों को और आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया और बिहार की राजनीति के बारे में जानने का और मुझसे मेरी राय माँगने का जो काम किया है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपकी आशंका और शंकाओं का मैं आपको संतुष्ट कर सकूँ। जैसा कि आपने बिहार की राजनीति के बारे में कहा कि नीतीश कुमार की इच्छा है कि वो राज्यसभा में जाए। एक संदेहास्पद सबसे बड़ी बात तो यह है, हास्यास्पद बात ये है कि कोई हाथी की सवारी करके क्या गधे पे बैठना पसंद करता है? एक बिहार जैसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसने वहाँ पे 20 साल तक मुखिया के रूप में काम किया और वो कह रहा है कि राज्यसभा और सीएम की पोस्ट का कोई मुकाबला नहीं है। ये देखिए मनोदशा समझिए नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार का गोल्डन टाइम निकल चुका है, 75 साल के हो चुके हैं और अब उनमें दमखम नहीं है। पिछले 1.5-2 साल का उनके मनोस्थिति और शारीरिक स्थिति के बारे में आप ध्यान से जान करें तो ये आप समझ जाएंगे कि वो तो यही है। अब उनको भाजपा ने समझाया कि भाई आप ऐसा करो, सेंटर में आ जाओ और नीतीश कुमार के लड़के को निशांत कुमार, जो कि राजनीतिक गलियारे में आने को बेताब है, 20 साल तक तो नीतीश कुमार अपने लड़के को नहीं लाए। तो अब ये स्थिति है कि नीतीश कुमार अपने लड़के का भविष्य भी सोच रहा है। वैसे तो आप जानते हैं कि भाजपा का क्या नेचर है। भाजपा के बारे में एक कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उनने ठगा नहीं। चाहे वो लोजपा ले लीजिए, ले लीजिए, नीतीश कुमार को भी इन्होंने झांसे में लिया था और आपका महाराष्ट्र की 2 पार्टियों को देख लीजिए, शिवसेना जिसको कि बाला साहब ठाकरे ने स्थापित किया था। 30 साल का कैरियर उन्होंने, 30 साल का जो यारी दोस्ती थी, सिर्फ सत्ता के लिए उन्होंने शिवसेना के 2 टुकड़े करा दिए। वहीं दूसरी तरफ आप एनसीपी को देख लीजिए, महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के बिल्कुल आंखों के सामने से पार्टी के 2 धड़े हो गए, कुछ नहीं कर पाए। तो ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आज तक के इतिहास में सबसे मजबूत तो है ही पैसे से भी और
साजिश रचने में उसका कोई तोड़ नहीं है। आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ के करीब से इतनी बड़ी टूट हो जाती है, कमलनाथ को पता नहीं चलता। एक बनी हुई सरकार को तोड़ने में कितनी कितनी मेहनत लगाई होगी कि लगभग 2 दर्जन विधायक तोड़ के ले गए। साथ में माधवराज सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो अपने पाले में करते हुए वहां पर अपनी सरकार बना रहे हैं। तो ये तो बिहार में ये हालात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके सहारे वो चुनाव लड़ सके। उन्होंने चुनाव जीत लिया और ये कहा जा रहा था 25 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश, ये स्लोगन चला था। लेकिन आज के हालात में देखिए, अभी 3 ही महीने हुए हैं, 3.25 महीने में ही आपने उनको स्टेप डाउन कर दिया। ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा हम उनको अपने मन से जा रहे हैं, उनका कोई मन नहीं है, लेकिन वो अपनी मनोदशा और सेहत की वजह से वो सोच रहे हैं चलो दिल्ली चलते हैं, आपको इतना बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2010 से लेकर 2026 तक का इंतजार किया। आपको तो मालूम है कि 2002 में जब गोधरा हुआ था तो वहां से भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे वहां पर नरेंद्र मोदी उस समय, तब नीतीश कुमार ने वहां से अपना एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया था। और 2010 में भी कुछ मदद करी थी गुजरात सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए। जब उनको पता चला, रात्रि में एक भोज था, डिनर था, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ नरेंद्र मोदी को भी आना था, उन्होंने उस डिनर में जाने से मना कर दिया। इतना अंतर है। अब सोच लीजिए कितनी लंबी उन्होंने प्लानिंग की होगी कि किसी न किसी तरीके ये प्रकार ने उनको नीतीश कुमार को अपने मोहपाश में लिया। और अब ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई बार से प्रयास कर रही है कि वो बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना ले, लेकिन हालात ही ऐसे नहीं है। अब ये है कि सरकार तो बन गई है, अब भारतीय जनता पार्टी पूरा दम लगा देगी अपना मुख्यमंत्री बनाने में। तो ये समझ लीजिए कि पूरे जनादेश को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया। और यही ऐसा ही आरोप विपक्ष के नेता कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी यही कहा है। फिलहाल यही स्थिति है कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव राजनीति में वहां कुछ नहीं कर सकते। कारण यह है कि उनकी हैसियत ही नहीं रहेगी। 50 विधायक भी उनके पास नहीं है जिसकी वजह से वो कुछ प्रयास कर सके। अब अटकलें लगाने की बात तो छोड़ दीजिए, वहां की स्थिति ये है, इसी तरीके से लस्तम पस्तम सरकार चलेगी और पूरा बिहार भारतीय जनता पार्टी के हाथों में चला जाएगा और नीतीश कुमार का कोई भविष्य नहीं है। ये मेरा आकलन है और लोग भी यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिनिश हो, नीतीश यानी फिनिश, ये अब स्लोगन चल रहा है। नहीं, लेकिन गोयल जी, नीतीश ने 20 साल बिहार में शासन किया और 20 साल के शासन के दौरान आज भी स्थिति यह है कि नीतीश के बिना कोई राजनीति कर नहीं पा रहा है। नीतीश प्रासंगिक बने हुए हैं, उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा। ये अटकलें लगाई जा रही थी, शायद नीतीश को भी अब ये लगने लगा होगा कि हाँ, मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है। ये भी एक कारण है, क्योंकि नीतीश इतने हल्के राजनीतिक तो नहीं है कि वो उतने आसानी से मान जाएंगे। लोग कह रहे हैं वो अब की बार वो पलटे नहीं, अब की बार उनको लोगों ने पलट दिया है। उनने पलटा नहीं मारा, अब की बार उनको पलट दिया जी। और बीजेपी चाहती है कि नीतीश के कंधे पे होके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो अब अपना सिक्का जमा लें, पैर जमा लें। ये पूरी बीजेपी की चाल थी। ये तो इलेक्शन में ही दिख रहा था। और ये होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, नीतीश हटाए जाएंगे। ये भी अटकलें आप ही ने कई शो में कहा कि देखिए ये कब हटाए जाए, ये बात अलग है। लेकिन ये बात तो अब लगभग दिखने लगी कि हाँ, स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा था, ये महसूस उनको खुद होने लगा। और अब वो हो सकता है, जैसे अभी वहां कह रहे हैं कि अब नेता विधानमंडल दल के चुने जाएंगे, उनके लड़के निशान, तो हो सकता है वो अपनी विरासत निशान को सौंपे और अपनी राज। लेकिन बिहार में
निशांत को मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जा सकता, ऐसा तो दिख रहा है। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, किसी को भी बनाए। तो ऐसे में अब नीतीश की राजनीति कितनी चलेगी? वो जो बिहार, जहां जबकि बिहार उनको मांग रहा है, बिहार में आज भी उनकी जरूरत है, और वो जो पब्लिक में उनकी अपनी एक पकड़ है आज भी वोटर के अंदर। लेकिन अब लगता है अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेगा उनकी पार्टी का, तो वो पकड़ भी कमजोर हो जाएगी। तो बीजेपी अपनी पकड़ बनाएगी। जी देखिए राजेश जी, बिहार में चर्चा चल रही है कि आधे से ज्यादा बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। सांसद जी अमित शाह और मोदी के संपर्क में है। तो आप जानते हैं कि तोड़ने की कला भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से आती है। वो बुला के कह देगा ईडी का ये नोटिस है, या तो जेल जाओ या हमारे पास है। अरे वो जो क्या वो नीट वाला केस चल रहा था, उसमें इनके नीतीश कुमार के लड़के का नाम आ गया था। सीबीआई उसकी जांच कर रही है। और सीबीआई किसके हाथ में है ये आप जान ही रहे हैं। सभी जानते हैं कि जांच एजेंसियां सब कहां से रिमोट कंट्रोल होता है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी अब उनको कोई मौका नहीं देना चाहती है। हाँ। ललन सिंह हो गए, संजय झा हो गए, यानी जितने भी इनके की पर्सन्स हैं, वो मोदी जी के साथ में खड़े रहते हैं, जी शाह के साथ में खड़े रहते हैं। आपको बता दें कि एक शो में उन्होंने कहा था, जब ललन सिंह से ये सवाल किया गया था प्रचार के दौरान, ये पूछा गया था क्या नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो विधानमंडल के सदस्य चुनेंगे, तय करेंगे। अब उनके पार्टी के नेता ही जब उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के तो पहले तो उनको निकल जाने के लिए उनको क्या गरज पड़ी, बीजेपी को क्या गरज पड़ी। सही बात है, बिल्कुल। स्थिति बहुत विकट है, और हमें तो लगता है कि अब ये इनके राज्यसभा में जाने से नीतीश कुमार की और उनकी पार्टी की राजनीति भी बिहार में युग भी चला जाएगा, ये दौर भी चला जाएगा। ऐसा अगर वो जाते हैं तो ऐसा लगता है एक पटाक्षेप हो जाएगा गोयल जी, एक दौर का। राजनीति फिर बदलेगी, फिर बीजेपी कितना करेगी, कैसे करेगी, ये भी एक सामने आएगा, नया दौर भी सामने आएगा। मुख्यमंत्री तो बीजेपी का बनेगा, लेकिन नीतीश की राजनीति खत्म होने के बाद सीन भी बदलेगा, राजनीतिक परिदृश्य भी बदलेगा बिहार का, नए समीकरण भी बनने की पूरी संभावना है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, आप बिहार में ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आपको याद होगा 2020 का चुनाव, जब नीतीश कुमार के सामने चिराग पासवान को आगे कर दिया गया था। चिराग पासवान ने इतना दुष्प्रचार किया नीतीश कुमार के बारे में, उसका स्लोगन था हर मीटिंग में, हर भाषण में, हर जनसभा में कहता था कि भाजपा से बैर नहीं और नीतीश तेरी खैर नहीं। उसके दुष्प्रचार की वजह से उनकी 42-43 सीट पे आ गए थे, 72 सीट से एकदम जीतने पे। वो एक विधायक उनका जीता था चिराग पासवान के, लेकिन वो भी चुनाव परिणाम के बाद आज तक जेडीयू में शामिल हो गया। अब ये सोच लीजिए, चुनाव के बाद ही चिराग पासवान की पार्टी यानी रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के 2 टुकड़े करा दिए गए। किसने कराए? उसमें केंद्र का हाथ था पूरा, और नीतीश की चाल थी। जब पार्टी के 2 टुकड़े हो गए, और सोचिए रियल पार्टी को उनके चाचा को दे दिया गया, जो पशुपत नाथ पारस थे, उनके रियल पार्टी माना गया, और चिराग पासवान के लिए नया झंडा, नया सब कुछ। और चिराग पासवान हर रैली में कहते थे मैं तो मोदी जी का हनुमान हूं, जबकि उनका सारा सामान उनके पिता के नाम पर दिल्ली में जो मकान था, उसमें से सामान उठा के फेंकवा दिया गया। किसने उसे फेंकवाया? यही मोदी थे, यही शाह थे। अब मौका परस्ती में तो इनमें कोई कमी नहीं है। हाँ, एक बात की तारीफ करनी होगी, चिराग पासवान ने मेहनत कर ली और अपनी साख बना ली। उसको देखते हुए मोदी शाह ने अपना एंगल बदलते हुए उनको अपने साथ मिला लिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनको 5 जगह या 6 जगह पे सीट सांसदी में
सीट मिली थी, उसमें से 5 लोगों को जिताने में सफल रहे। ये बात दीगर है कि चुनाव आयोग उनके साथ था, जांच एजेंसियां उनके साथ थी, गठबंधन तो था ही था, लेकिन बाहरी तौर से वो चुनाव आयोग का सपोर्ट रहा। यही वजह है कि बिहार में लगभग 90% सीट पर एनडीए को सफलता मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय पावर में जो पार्टी रहती है, उसका असर ही कुछ और होता है। गोयल जी, जैसे अब ये तो तय है कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री वहां बनना तय है, तो आपको क्या लगता है जो जो नाम उछल के आ रहे हैं, सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय या जो बड़े जो नेता वहां के हैं, क्या क्या आपको लगता है इन्हीं में से कोई बनेगा या वहां पे भी कोई पर्ची निकल आएगी कोई और? नहीं, वो एमपी की तरह पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को बिल्कुल बैक कर दिया, उनकी जगह आरएसएस का एक कार्यकर्ता जो कि पहली बार चुनाव लड़ा, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को कोई जानता नहीं था, उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। और विष्णु साय जो कि छत्तीसगढ़ के नेता थे, पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री बने। इनका ट्रेंड ही यही है, ऐसे आदमी को बनाओ जो कठपुतली की तरह काम करे। हाँ या ना, तो बिहार में भी यही कोई सीन हो सकता है। हाँ, कठपुतली बना रहे बिहार में भी इनके मतलब गुणगान गाता रहे, अपना दिमाग न लगाए। उसके लिए केंद्र से जो निर्देश जाए उससे इफ बट नहीं करना, वो केवल फॉलो करना। हालांकि बिहार में ऐसा कोई कद्दावर नेता इनमें है नहीं, जो जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में नेता थे इनके पास है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत थे। तो सुशील मोदी, उनकी डेथ हो गई है, वो भी जी, अब ऐसा कोई बचा नहीं, जो है भी वो सब ऐसे ही है कि हाँ यस मैन है सब, जो है भी वो भी कोई नेता उनका कोई वजूद नहीं है। हाँ जी, लेकिन हो सकता है कि इनमें से भी और कोई नया, क्योंकि ये चौंकाने वाला काम करते ना, जो इस समय बीजेपी है वो चौंकाने वाले काम करते हैं, इसके बावजूद भी चौंकाने की स्थिति हो सकती है। कोई ऐसा नाम निकला है जिसको आप जानते ना हो, बिहार के लोग जानते ना हो। अब आप सोच ये तो स्थिति नितिन पटेल और वो विजय, जो कि विजय क्या नेता थे जो कि प्लेन क्रैश में मारे गए, विजय रूपाणी का पूरा कैबिनेट बदल दिया गया। जी, पूरा मंत्रिमंडल कैबिनेट बदल गई। भूपेश पटेल को बना दिया गया चीफ मिनिस्टर, किसी ने उच्च तक नहीं किया। ये समझ सकते हैं हिटलर ये पूरी तरीके से हिटलर वाला रोल करते हैं, जो कह दिया उसको फॉलो कीजिए वरना तुमको पथ प्रदर्शक मंडल में डाल देंगे। आज नितिन पटेल कहाँ है, कोई पता नहीं, वो इतने सीनियर लीडर, आज कोई पता नहीं कि वो कहाँ है। तो ये भाजपा में एक तरीके से हुकुम को ऑर्डर टू फॉलो टू ऑर्डर, बस ये है, केंद्र से जो आ गया आपको फॉलो करना है, कोई सवाल जवाब नहीं है। जी विनय जी, बिहार की राजनीति पे आपने एक सीन खींचा, एक रेखा चित्र खींचा कि वाकई वहां की राजनीति जो 20 साल से नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री रहे और वो अब किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव में तो फिर उन्होंने बीजेपी उन्हीं के सारे बैतरणी पार की और उनसे ज्यादा सीटें लेके आ गई, लेकिन अब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, इसकी आशंका बहुत पहले से राजनीतिक पंडित अपनी चर्चा में व्यक्त कर रहे थे और अब वो दिन भी आ गया कि नीतीश कुमार ने स्वयं कह दिया कि वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि कोई घोड़े और हाथी की सवारी करने के बाद कहीं गधे की सवारी करना पसंद करेगा, लेकिन साहब ये राजनीति है, वक्त क्या ना कराए, राजनीति क्या ना कराए, लेकिन अब चौंकाने वाले परिणाम भी सामने आएंगे। मुख्यमंत्री कौन होता है ये भी एक चौंकाने वाला खुलासा बीजेपी कर सकती है, इसके लिए हम आपको देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी, आप आए चर्चा में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं किसी अन्य मसले पे, आपसे मुखातिब होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।